ये राजनीतिक वोट के लिए ऐसे ये माहौल बनाया जा रहा है। जो न्याय प्रणाली है वो स्वतंत्र होना चाहिए अपना जजमेंट देने के लिए। ये राजनीतिकरण का ये रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ आगे बढ़ती है। जी मैं यही कहूँगी कि जो विपक्ष के जो लोग हैं, इन लोग ऐसे हमारे जो लोकतांत्रिक देश में जो है न्यायिक प्रणाली स्वतंत्र होता है। उन जज साहब को हक है अपना जजमेंट देने का, और उन पे ज़बरदस्ती, क्योंकि उनके पक्ष में यदि वो जजमेंट देते तो उनको अच्छा लगता, यदि उनके पक्ष में नहीं गया तो इसीलिए एक ये राजनीतिक वोट के लिए ऐसे ये माहौल बनाया जा रहा है। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक देश में जो न्याय प्रणाली है वो स्वतंत्र होना चाहिए अपना जजमेंट देने के लिए। तो ये जैसे मुस्लिम लोग के सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये सदियों से परंपरा से भी आप देखते आएंगे, तो वहाँ पे मदरसा अलग है, ईदगाह अलग है, ईद अलग, वो क्या मस्जिद अलग है, और जो दीप जलाने की जगह अलग है, अलग अलग वहाँ पे सिचुएशन है। तो ऐसे में ये राजनीतिकरण का ये रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। तो हम यही कहूँगी कि माता रानी इन सभी को, विपक्ष को सुदबुद्धि दे, और इनको इस नज़रिया से नहीं देखना चाहिए, राजनीति नज़रिया से इस चीज़ को। जी मैं इस पाकिस्तानी जो विश्वविद्यालय में ये चीज़ होने जा रही, इसको मैं दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा जो है महाभारत, गीता, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये संपूर्ण मनुष्य के लिए कल्याण के कामना के साथ ये गीता और महाभारत बना हुआ है। तो ये सबके कल्याण के लिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ आगे बढ़ती है। तो ये पाकिस्तान में नहीं, सभी देश में इस महाभारत और गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। सबको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए और सबको सीखने का अधिकार होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति और हमारे परंपरा, जो सनातनी संस्कृति परंपरा, ये विश्व गुरु के तरफ अग्रसर होते जा रहा है। ये पहली कदम है। तो मैं ये पहल को दिल से स्वागत करती हूँ, और सभी देश में इसको लागू होना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। परिचय दे दें अपना। मैं आचार्य महामंडलेश्वर सनातनी किन्नर अखाड़े कौशल्या नंदगिरी। अब दीप जलाने से कौन सा किसी का नुकसान होता है क्या? लेकिन ये सब इनको कोई ना कोई बहाने चाहिए, और अगर राज्य सरकारें भी ऐसा कर रही हैं तो ये बहुत खेदजनक है और उनकी कुत्सित मानसिकता को भी दिखाता है। अरे धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये थोड़ी है किसी भी धर्म को तुम नहीं मानोगे, किसी भी धर्म को नहीं मानोगे। सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा, और भारत का जो मूल धर्म है वो सनातन ही है ना। तो उसकी परंपराओं को अनदेखा करना या उनका विरोध करना, ये अपने आप को गर्त में लेके जाने वाली बात है। वो खुद ही गर्त में जाएंगे इस चीज़ से। महंत यमुनापुरी पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, प्रयागराज।